मेरी एक म्यूजिक एल्बम बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी को पसंद आई है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा असाइनमेंट है। तो पता है क्या, उन्होंने मुझे 10 लाख का एडवांस चेक भी दिया। ना करण तुम, हाँ बहुत उछल रहे थे, अब आएगा मजा। करण, अब मैं थक गई। आस्था, इन पलों को यादगार और खूबसूरत बनाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपने ये शाम मेरे लिए इतनी स्पेशल बनाई। थैंक यू करण। थैंक यू मैं बोलूं या तुम बोलो, एक ही तो बात। करण, अब हम डेट पे इतना दूर जो आ गए हैं तो चले घर। पता नहीं टैक्सी मिलेगी कि नहीं। अच्छा तो एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हें अपनी बाहों में ही लेके चलता। हो जा हो जा हो जा, हो गया हो गया। करण, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। ओके। आस्था, आस्था जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। आई आई आई, चलिए मुंह खोलिए। अब ये क्या है? दही। किसी शुभ काम पे जाने से पहले दही खाया जाता है, अच्छा होता है। चलिए मुंह खोलिए। खुश, जल्दी से मेरी पेन ड्राइव लाओ। हाँ। ये लीजिए करण, ध्यान से जाना और काम होते ही मुझे कॉल कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे करण, आपका फोन। हेलो जी सर, बस निकल ही रहा हूँ। क्या सर? लेकिन मैं, हेलो सर, लेकिन सुनिए तो सर। सर मैंने कुछ नहीं किया ऐसा सर। हेलो हेलो सर, सर क्या हुआ? क्या हुआ? एक मिनट। गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? पर हुआ क्या? मेरी म्यूजिक एल्बम किसी ने इंटरनेट पे लीक कर दी है। मेरी एल्बम लीक हुई सो हुई, लेकिन म्यूजिक कंपनी को लग रहा है मैंने अपने गाने किसी और म्यूजिक कंपनी को बेच दिए, तो मुझ पर केस भी कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है करण? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आस्था, ऐसा कैसे हो सकता है? जब सारा म्यूजिक पेन ड्राइव में था और पेन ड्राइव हमारे पास थी, मेरा म्यूजिक इंटरनेट पे लॉन्च कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है आस्था, ऐसा हो कैसे गया? रात को 10 बजे म्यूजिक ऑनलाइन लीक किया गया है। 10 बजे? 10 बजे तो हम डिनर कर रहे थे। ये तुमने यहाँ क्यों फेंका हुआ है?
ये मेरा नहीं है। करण, ये तो नायशा का है। मना लो खुशियां आस्था, पर याद रखना इंसान को उतनी ही खुशियां मनानी चाहिए जितनी वो पचा सके, वरना खुशियों का हाजमा खराब होते हुए वक्त नहीं। समझ गया कि ये सब किसने किया। करण, नायशा, नायशा नीचे आओ। क्या बात है पुत्र? डैड, आज इस नायशा को तो मैं बताता हूँ, बस देखिए। क्या हो गया? फिर से पी लिया क्या इसने? चढ़ी हुई है? इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बावजूद अभी कुछ बाकी बचा था जो ये हरकत कर दी। बोलो नायशा, क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो नायशा। क्या किया है करण मैंने? मैं तो अपने कमरे में थी, क्या कर दिया मैंने? आखिर हुआ क्या है करण पुत्र? डैड, मेरी म्यूजिक कलेक्शन मैंने एक पेन ड्राइव में बहुत संभाल के रखी थी, लेकिन कल किसी ने उसे इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। मेरे कई महीनों की मेहनत पर किसी ने पानी फेर दिया। और मैं जानता हूं ये सब किसने किया है। ये सब इस नायशा ने किया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस पे झूठा इल्जाम लगाने की? शर्म नहीं आती है तुझे? एक तो मेरी बीवी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत की, अब उस पे ये झूठा इल्जाम लगाकर अपने पाप धोना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है कि ये गलत है? अगर ये गलत नहीं है तो इसका ब्रेसलेट मेरे कमरे में कैसे आया? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो नहीं चुरा लिया होगा। अभी मैं अगर तेरे जूते चुरा कर अपने रूम में रख लूं और बोलूं कि तू मेरे रूम में आया था, तो तू मान लेगा? ये बेफजूल के लॉजिक मत दो रुत। ये जो कुछ भी हुआ है ना, जानबूझ के किया गया है, जिसकी वजह से मेरा पूरा करियर दांव पे लग गया है। मैं अंदाजा भी नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही है। कितना नुकसान हुआ है सोच सकते हो तुम? लाखों का नुकसान हुआ वो अलग, ऊपर से म्यूजिक कंपनी वालों ने मुझ पर केस करने की धमकी दी है। तुम पे किसने क्या केस किया है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मेरी बीवी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। मेरे और आस्था के अलावा सिर्फ नायशा को पता था कि मेरा म्यूजिक पेन ड्राइव में है, और कल 10 बजे के आसपास जब मैं और आस्था अब रूम में नहीं थे तभी ये हरकत की गई है। और ब्रेसलेट मिलने के बाद ये क्लियर हो गया है कि हरकत और किसी ने नहीं, नायशा ने की है। छोटे, तेरा सिंगिंग का काम तो गया। अब एक काम कर, वकालत ज्वाइन कर ले। बोलता तो अच्छा है ही, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। झूठ को सच करने में माहिर तो है ही, धंधा अच्छा चलेगा। लेकिन एक बात याद रख, आज के बाद अगर मेरी बीवी की ओर उंगली उठाई, उंगली तोड़ के रख दूंगा, समझा? उठाऊंगा, एक बार नहीं 100 बार उठाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये सब नायशा ने ही किया है। नायशा ने ही किया है ये सब। बस, बहुत बोल लिया तूने। कितनी बार और समझाऊं कि मेरी बीवी ने ऐसा कुछ नहीं किया है?
तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि नायशा ने ऐसा नहीं किया है? तो ये इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि नायशा ने ये सब कुछ किया है? आप लोग तो छोटे का ही साथ देंगे ना? आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता कि इसकी इतनी गिरी हुई हरकत करने के बावजूद इसने उसे माफ कर दिया, और इसका एहसान मानने के बजाय इस पे झूठा इल्जाम लगा रहा है ये। हाँ रुद्र, देखो ना, ये मुझसे ना उसी बात का बदला ले रहा है, जबकि मैं तो इसको कब का माफ कर चुकी हूँ। वाह, पहले तुम ही मुझे फंसाती हो, फिर मुझ पे झूठा इल्जाम लगाती हो, और अब माफ भी तुम ही कर रही हो। क्या बात है। देखो नायशा, अपना ये नाटक ना बंद कर दो और सीधा सीधा बोल दो कि तुमने ही किया है, वरना आज नहीं तो कल मैं ये साबित करके ही रहूंगा। और जिस दिन मैंने साबित कर दिया ना, तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, हमारा ये रुद्र भी नहीं। छोड़े, लगता है तेरा दिमाग पटरी से उतर गया है, कुछ भी बोले जा रहा है। जिस दिन तूने नायशा के ऊपर हाथ उठाने का सोचा भी ना, तेरा वो हाल करूंगा, किसी काम करने के लायक नहीं रहेगा। मुझे अपनी परवाह नहीं है रुद्र, बस मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मेरे साथ गलत करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ऐसा हुआ क्या है तेरे साथ? कुछ पैसों का नुकसान ही हुआ है ना? क्या आसमान टूट पड़ा तेरे ऊपर? तुम्हें क्या पता कि मेहनत की कमाई क्या होती है? तुम्हें क्या पता कि कई महीनों की मेहनत जब वेस्ट हो जाती है तो कैसा लगता है? तुम्हें मैं नहीं समझा सकता कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। जो पूरी जिंदगी गलत काम करके खाता रहे ना, उसे बात समझ कभी नहीं आएगी। हाँ, किया मैंने गलत काम, और पता है किसकी वजह से? तेरे बाप की वजह से। बचपन में बाप का साया होता मेरे ऊपर, मुझे उनका प्यार मिला होता, तो मैं ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बात बता दूं, मैं जैसा भी हूं तुझसे अच्छा ही हूं। तुम्हारी बातों से साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारी परवरिश कैसी हुई। परवरिश के बाद कि तुमने मुंह तोड़ दूंगा मैं। ये अखाड़ा नहीं घर है, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? अरे समझाना है तो अपने लाडले को समझाइए, तो मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाएगा। आज के बाद इसने इसके ऊपर उंगली भी उठाई ना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। जाओ अपने रूम में, जाओ जाओ। शांत हो जाइएगा। करण, छोड़ूंगा नहीं उसे, जान से मार दूंगा एक दिन। शांत हो जाइए। गुस्सा करने से हमेशा बात बिगड़ती है। ठंडे दिमाग से सोचेंगे तभी तो इसका हल निकाल पाएंगे। ठंडे दिमाग से कैसे सोचूं आस्था? आज उस नायशा की वजह से मुझे लाखों का नुकसान हुआ है। कोई बात नहीं, अगर लाखों का नुकसान हुआ है तो भगवान करोड़ों देगा। आप ये सोचिए कि ये प्रोजेक्ट आपका था ही नहीं, और आप और मेहनत कीजिए, आपको नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आस्था, तुम तो जानती हो कि कितनी मेहनत की थी मैंने इसके लिए। रात रात भर जागकर धुनें बनाई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि एक पल में सब ऐसे चला जाएगा। करण, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब देखना, आपकी मेहनत का फल भगवान आपको जरूर देगा, बहुत जल्द। अब क्या हो गया? कोई नया इल्जाम लगाने आई हो? ये घर है रुद्र, कोई न्यायालय नहीं है कि
कोई किसी पे इल्जाम लगाए, सवाल जवाब करे। घर में अपना जज खुद बनना पड़ता, अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी पड़ती है। मैं आपको आपकी जिम्मेदारी बताने आई हूं रुद्र। आपकी नाराजगी पापा जी से है, इस घर से है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी नाराजगी एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप माने या ना माने, आप है तो पापा जी के ही बेटे। आप चाहे कितना भी नाराज हो रुद्र, लेकिन आपकी नाराजगी में वो घटियापन कभी नहीं आ सकता जो नायशा में। नायशा आपके कंधे पर अपनी साजिश की बंदूक चला रही है। आपको मोहरा बनाकर वो इस घर से बदला ले रही है रुद्र, और उसका साथ देकर आप भी उसकी घटिया हरकतों का हिस्सा बन रहे हैं। आखिर कब तक आप नायशा का साथ देते रहेंगे? करण ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की, बहुत सारे सपने देखे थे उन्होंने, और उनकी महीनों की मेहनत पर नायशा ने 1 मिनट में पानी फेर दिया। जरा सोचिए रुद्र, करण के ऊपर क्या बीत रही होगी। आज करण इतना डिप्रेस फील कर रहे हैं कि उन्हें समझाना मुश्किल हो रहा है, और नायशा ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि उसने कोई जंग जीत ली। तुम लोग तो हाथ धोकर नायशा के पीछे पड़ गए हो। खाने में नमक कम हो तो नायशा ने किया है, घर में कोई चोरी हुई तो नायशा ने किया है। अभी अगर ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों का ध्यान अमेरिका, रशिया या चीन पे नहीं जाएगा। उसका इल्जाम भी तुम लोग नायशा के सर पे डाल दोगे। आस्था, अब और हिम्मत नहीं है मुझ में। प्लीज ये रोज रोज का नाटक बंद करो। मैं नायशा को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। आज करण के साथ जो हुआ, उनकी जो हालत है, उसे देखकर आपको कुछ फील नहीं होता करो? क्यों महसूस होगा मुझे? हाँ, एक बात मैं जानता हूं कि तुम्हारी पति की जो दिमागी हालत है, उसको ठीक करने के लिए तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा उसे। ये ऐसे नायशा पे झूठे इल्जाम लगाने से ना तो उसकी दिमागी हालत ठीक होगी, और ना ही जो उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। मुझे तो इस बात पे भी शक है कि छोटे को कोई नुकसान हुआ होगा। ये सब तुम लोगों का ड्रामा है, क्योंकि तुम लोग हमेशा नायशा को फंसाते रहते हैं। खुराना साहब मुझे समझाते रहते हैं, खुद क्यों नहीं समझते? और तुम लोग ये समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो कि नायशा इस घर की बहू है? उसका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना सब मुश्किल करके रख दिया है तुम लोगों ने। घर में जरा सा भी कुछ होता नहीं है कि मेरी बीवी के ऊपर इल्जाम। तुम लोग मेरी बीवी को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? जीने क्यों नहीं देते उसे? रुद्र, सुना है प्यार में दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपको देख के ऐसा ही लग रहा है, लेकिन जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो आत्मा तो जगी रहती है। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए रुद्र। आप चाहे नायशा का जितना भी साथ दें, आपकी आत्मा जानती है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। नायशा हम सबसे लड़ाई लड़ रही है, और इस लड़ाई में वो आपको एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। और रुद्र, लड़ाई खत्म होने के बाद कोई ढाल अपने साथ नहीं रखता। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि मैं जानती हूं आपकी और नायशा की शादी नहीं। जरा सोचिए रुद्र, अगर नायशा आपसे सच में प्यार करती है तो आपसे शादी करने के लिए इनकार क्यों किया उसने? आपकी नकली बीवी बनने का नाटक क्यों कर रही है? आप नायशा के प्यार में पागल हैं, और वो आपके पागलपन का पूरा फायदा उठा रही है। जिस दिन वो आपका पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेगी,
दिन आपको ऐसी ठोकर मारेगी कि आपके लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि वही नायशा है जो रुद्र रुद्र करती थी, या फिर वो नायशा जो आपको जानती तक नहीं है। एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता है कि मेरी और नायशा की शादी नहीं हुई है, तो तुमने ये बात खुराना साहब को क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं नायशा की तरह नहीं हूं रुद्र, मुझे घर तोड़ना नहीं आता। जिस दिन पापा जी को इस बात की भनक भी, तो फिर चाहे कुछ भी हो, पापा जी नायशा को इस घर में रुकने नहीं देंगे। और अगर वो इस घर से चली गई तो मैं जानती हूं आप भी उसके पीछे पीछे ये घर छोड़कर चले जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि आप इस घर से चले जाएं। प्लीज रुद्र, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। वो देखना बंद कर दीजिए जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि वो देखिए जो सच है। गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो गौरी नहीं है जिसे आप प्यार करते थे, ये नायशा है जो प्यार करना नहीं, सिर्फ नाश करना जानती है। वाह नायशा वाह, मजा आ गया। एक ही झटके में करण की जिंदगी का पूरा म्यूजिक बिगाड़ दिया। वाह कमाल है। अब ना तो उसकी जिंदगी में कोई सुर बचेगा और ना ही वो कभी कोई धुन बना पाएगा। अब उसे पता चलेगा जो नायशा से टकराता है तो नायशा उसकी जिंदगी की सरगम कैसे बिगाड़ देती है। और आस्था तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हारी जिंदगी में फिर कोई आस नहीं बचेगी। बहुत अच्छे दिन गुजार लिए तुमने, अब तुम्हारी जिंदगी में उन दिनों की यादों के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। मुझ पे हाथ उठाया था ना तुमने, अब देखना मैं उसी हाथ से हंसी और खुशी की रेखाओं को कैसे मिटाती हूं। अब तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ मातम की रेखाएं होंगी। और तुम्हें क्यों, मैं इस घर के सभी लोगों को बर्बाद कर दूंगी, किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। सबको दौड़ा दौड़ा के भगाऊंगी मैं यहां से, देख लेना तो। अब इस ब्रेसलेट को ही देख लो, ये खुद तो चलकर छोटे के कमरे में नहीं गया होगा ना। मैं भी तो यही कह रही हूँ रुद्र कि ब्रेसलेट अपने आप थोड़ी ना जा सकता कमरे में, जरूर उसने ही चुराया होगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ रुद्र, ये पूरा ना चोरों का खानदान है। तुम किसी को थप्पड़ मारोगी और मुझे समझा दोगे कि प्यार से पुचकारा। एक बात याद रखना, अगर तुमने ये अपनी गिरी हुई हरकतें बंद नहीं की ना, मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा।